जैसे बच्चों को सोच सकती हूँ कि तुम मेरी ऑनलाइन वीडियो देख लिया क्लास में मत आना। सुनो फटाफट जल्दी से, फटाफट से। तो मैंने आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बताया कि एनकोडर डिकोडर्स या मल्टीप्लेक्सर डीमल्टीप्लेक्सर की जरूरत क्यों पड़ी। आपको ये बात एक बेसिक सा लॉजिक समझ आ गया कि हमारे डिस्प्ले डिवाइस हैं और डिस्प्ले डिवाइस इससे मिलके ही तो काम कर रही है। ये डिकोड करेगा, एनकोड करेगा, उसके बाद आपको उसमें मिलेगा ना आपके सिस्टम पे। जैसे मैं कहूँगी आपने एंटर किया कीबोर्ड से 42 + 32, तो जो रिजल्ट ऐड होके आएगा आपने 42 + 32 किया। 42 क्या है, अरिथमेटिक है, प्लस क्या है, लॉजिक है। वो किस में कन्वर्ट होगा, बाइनरी में। ठीक है, बाइनरी में कन्वर्ट हुआ। कन्वर्ट होने के बाद में वो सारी आपकी बाइनरी एडिशन या बाइनरी सबट्रैक्शन जो भी होगा, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन जो भी आज करोगे आप, वो सारा सीपीयू को प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद आपको आउटपुट मिलेगी अपने मॉनिटर। ठीक है, वो मॉनिटर पे जो आपको मिल रही है वो आपकी एलसीडी है, जो हम या तो फील्ड इफेक्ट पे होगी या इसकी होगी डिस्प्ले स्कैटर्ड डिवाइस। ठीक है, उस पे आने के लिए उस पे जो भी वैल्यू आती है, जब आप 42 + 32 करते हो तो ऐसा तो नहीं आता कि 42 32 करने के बाद जो रिजल्ट आया वो बाइनरी में दिखाई देता है। सपोज आपने ये नंबर को ऐड किया, अंदर सारी प्रोसेसिंग आपकी बाइनरी में हुई है, लॉजिकल और अरिथमेटिक मैनर में। और इसमें ये आपकी जो बाहर मिलेगा आपको 74, तो 74 जो है वो बाइनरी नहीं है। 74 इज नॉट अ बाइनरी है, यानी आपका डिजिटल जो काम करता है वो बिट्स पे काम करता है। जीरो कॉम्बिनेशन होगा 0 और 1। और अगर मैं कंप्यूटर्स की लैंग्वेज में बोलूं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, स्ट्रिंग ऑफ द 0 1। गेटिंग माय पॉइंट? तो हम क्या कर रहे हैं, अब हमें पता है कि ये सब चीजें तो हमें समझ आ रही है। अब आपको पता है कि टेम्परेचर है, ठीक है, वोल्टेज है, ठीक है, टेम्परेचर हो गया, वोल्टेज हो गया, प्रेशर हो गया, ये सब चीजें आप ट्रांसड्यूसर की हेल्प से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में देखते हो। तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल कहाँ समझेगा, ये तो 0 और 1 समझेगा। इलेक्ट्रिकल सिग्नल तो समझेगा, 0 1 समझेगा। तो उसको जनरल लाइफस्टाइल उसको समझने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल का मतलब उसमें वोल्टेज और करंट है, तो वही तो समझता है 3 वोल्ट 4 वोल्ट। 3 वोल्ट 4 वोल्ट को भी आप बाइनरी में, इसे भाई से बंद कर दो, ये तो बाहर जाके से सुन लो, फोन वाइब्रेट हो रहा है, इरिटेट कर रहा है। तो आप क्या कर रहे हो, यानी उस एनालॉग सिग्नल्स को, उन पैरामीटर्स को आपने ट्रांसड्यूसर की हेल्प से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया। वो सिग्नल कौन से थे, एनालॉग सिग्नल। अब एनालॉग सिग्नल हमारे डिजिटल नहीं समझती, आपने कन्वर्ट कर दिया, लेकिन हम क्या करेंगे, हम जब अपने स्क्रीन पे देखेंगे तो हमें कुछ ऐसे दिखाई देंगे एनालॉग सिग्नल। ठीक है, एनालॉग सिग्नल, लेकिन इसको भी उसने कन्वर्ट किया था बाइनरी में। तो इसको हमें समझने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, एनकोडर की। ठीक है, और इसमें कितनी वैल्यू आ रही है, अभी सिग्नल 4 वोल्ट है, 5 वोल्ट है, 6 वोल्ट है। अब ये आपका डिजिटल तो है नहीं, ठीक है, तो इसको भी समझने के लिए हम क्या करेंगे, हमें इसको मतलब अब जैसे आपका सिग्नल आया है कि कितने वोल्ट है, 5 वोल्ट है, 6 वोल्ट है, तो आपको तो ये टर्म चाहिए 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 8 वोल्ट, 9 वोल्ट। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, डिकोडर यूज करेंगे। समझ आ गई मेरी बात? ठीक है, समझ आ रही है? यानी आपको जो डिस्प्ले पे जो चीज मिल रही है, वो 7 सेगमेंट डिस्प्ले पे जो चीज मिल रही है, वो जो 8 बना हुआ है ABCD, उसमें जो चीज मिल रही है, उस चीज तक आने के लिए, उस चीज पे वो 7, सपोज मैंने कहा 74, तो 7 और 4 को इस पे लिट कराने के लिए, मतलब जलाने के लिए, 74 को इस पे जलाने के लिए ये सारा प्रोसेस क्या होगा, पहले डिकोड होगा, फिर एनकोड होगा। पहले डिकोडिंग होगी कि भाई मैंने क्या कह रहा है। जैसे मैंने आपसे कहा, इसको ऐसे समझते हैं, जैसे कोड वगैरह में जो भी टाइप होता है, ठीक है, वो एक स्पेशल लैंग्वेज होती है, ठीक है, स्टेनोग्राफी जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो आपने कुछ बोला, वो उसने क्या करा, एंड पहले इसको डिकोड किया अपनी लैंग्वेज में, फिर जो ट्रांसलेटर बैठा होगा जिसके लिए वो चीज बनाई गई है, जैसे आपके मिलिट्री वगैरह का होता है कि आपने कुछ बोला, कुछ आपका स्पेशल टेलीग्राम्स आते हैं, वो केवल वही लैंग्वेज समझ सकता है, वो ये वाली कोडिंग नहीं होती, वो कोडिंग हम प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन में समझेंगे। ठीक है,
इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का पार्ट है, उस कोडिंग को समझने के लिए आपकी क्या होती है, एरे कोडिंग होती है, ठीक है, एनआरजेड कोडिंग होती है, बाइपोलर कोडिंग होती है, वो अलग चीज है, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, वो स्पेशल टाइप की कोडिंग होती है, मार्किंग होती है, मैनचेस्टर कोडिंग होती है। उस मैनचेस्टर कोडिंग में हम क्या करते हैं, जैसे हमने कोई चीज बोली, उसने उसको डिकोड किया, आपको समझ आया, मैंने कहा कि इस क्वेश्चन पेपर आप ऐसे करते हैं कि ये जो बैठा है बीए वाला बच्चा और ये बैठा है पॉलिटेक्निक वाला बच्चा, मैंने क्वेश्चन पेपर दिया, आप जरा समझिएगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आपने क्वेश्चन पेपर दिया, तो क्वेश्चन पेपर किसको समझ आएगा, पॉलिटेक्निक वाले को, मेरा पेपर पॉलिटेक्निक वाले को समझ आया, तो इसने डिकोड किया, फिर इसने क्या किया, फिर उसने उसका आंसर लिखा, तो दैट इज अ एनकोड। समझ आ गई मेरी बात, एग्जैक्टली दिस। सबसे बेस्ट तरीका है कि हम बेसिक बात करें, ठीक है। इसी तरह हमारा मल्टीप्लेक्सर है, मल्टीप्लेक्सर का काफी डिस्प्ले डिवाइसेस के साथ ही यूज होता है, एनकोडिंग डिकोडिंग का काम अलग होता है, ठीक है, एनकोडर डिकोडर का काम अलग होता है, मल्टीप्लेक्सर डीमल्टीप्लेक्सर का काम अलग होता है। एनकोडिंग डिकोडिंग का काम होता है, तो आपने एनकोड डिकोड किया, जैसे मैंने आपको समझाया। मल्टीप्लेक्सर का काम क्या होता है, मल्टीप्लेक्सर का मतलब है आपके पास नंबर ऑफ इनपुट्स है, मेरे पास क्लास में 6 बच्चे हैं, लेकिन मुझे अपने बुक एक को ही देनी है, तो उसका काम है सेलेक्ट करना, सिलेक्शन का काम उसका। जैसे मैंने कहा था A B C D E F G, उसमें तो मुझे 7 देखना है, तो 7 के लिए मुझे कितने 3 चाहिए, मुझे 1 2 3 चाहिए ना, तो मुझे क्या करना है, तो आउटपुट तो सभी से कनेक्टेड होगी ना, आपको तो कनेक्शन पूरे दिए हुए हैं, आपको किसको ऑन करना है, ये मल्टीप्लेक्सर करना है। समझ आई मेरी बात, आप जनरल चीजें समझो, आप है ना बहुत ज्यादा दिमाग पे प्रेशर देके ना समझो, क्योंकि अगर मैं आपको वैसे समझाऊंगी तो बस ये मल्टीप्लेक्सर है, तो गेट तो समझ आ सकता है, मल्टीप्लेक्सर डीमल्टीप्लेक्सर ऐसे समझ नहीं आएगा, हालांकि आप क्वेश्चंस भी कर लोगे, लेकिन आपको उसका एप्लीकेशन समझ में आएगा, जब तक एप्लीकेशन नहीं समझ आएगा तो पढ़ने का उस टॉपिक को फिर कोई फायदा नहीं है, अगर आपको लाइव एग्जांपल से कोरिलेट नहीं करते। समझ आ गई मेरी बात। तो जैसे मैं डिकोडर की बात करूंगी, इसमें आपका जो डिकोडर है, ये डिकोडर आपका ऐसे आता है, डिकोडर का मतलब है जनरल चीज समझाऊंगी और कुछ नहीं समझाऊंगी, आप ध्यान से सुनिएगा, और जब मैं आपको वीडियो से समझाऊंगी बाद में तो आपको समझ आ जाएगा, लेकिन वो वीडियो बशर्ते आप कल ही देख के उसे समझ कर, अपलोड मैं कल ही करूंगी, बनाना कोशिश आज ही करूंगी बनाने की, ठीक है। तो देखिए, क्योंकि वो मेरे गेट का भी पार्ट है, तो मुझे आगे पढ़ना है, तो मैं वीडियो बना। डिकोडर में क्या होगा, 3:8, यानी ये इनपुट लाइंस होती है, ये आउटपुट लाइंस होती है। कैसा होता है डिकोडर, डिकोडर इज समवॉट लाइक दिस, 3 इनपुट हो गई, A0 A1 A2, आउटपुट कितनी है 8, किया जाएगा Y0 Y1 Y2 Y3 और Y2 7, ठीक है। तो इसी क्या करना है, 3 to 8 इनपुट्स, ये डिकोडर है, मतलब मिनिमम आपकी इनपुट तो कम है और आपको आउटपुट ज्यादा लेगी। समझ आ गई मेरी बात, ये कैसे काम करेगा मैं आपको बताऊंगा। इसी तरह आप एनकोडर पे चलोगे, इट विल बी द रिवर्स, ये कैसे होगा 8:3, ठीक है, 8:3, ये है 8, 1 2 3 4 5 6 7 रहेगा 8, और इसमें कितना रहेगा, क्योंकि एनकोडिंग और डिकोडिंग बिल्कुल एक दूसरे के रिवर्स है। मैंने आपको दिया दैट इज अ डिकोडिंग, और फिर आपने उसको एनकोड किया कि उसमें क्या क्या हो सकता है, ठीक है। अब सपोज मैंने आपको एनकोडर बोला, तो आपको तो समझ आ रहा है, मैकेनिकल वालों को कैसे समझ आएगा, उनको समझ नहीं आएगा कैसे एनकोड करेंगे फाइनल रिजल्ट। एनकोडिंग का मतलब वो फाइनल रिजल्ट तक लाना जनरल पर्पस के हिसाब से, ये दैट इज। तो आपको ये समझ तो आ रहा है कि हर सर्किट के अंदर आपका जैसे एलसीडी है, तो आपका एनकोडर डिकोडर भी लगा होगा और आपका एनकोडर भी लगा होगा। पहले तो सिग्नल जाएगा भाई डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करने के लिए, मेरी बात सुनो, पहले डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करने के लिए एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा, फिर उस एनालॉग सिग्नल को प्रोसेस करने के लिए, डिस्प्ले पे दिखाने के लिए हमें वो सिग्नल, सपोज 7 वोल्ट है, तो उस 7 वोल्ट को वहां पे डिस्प्ले पे दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एनकोड करना पड़ेगा। तो एनकोडर जहां पे लगा है वहां डिकोडर जरूर लगा, पूरे सर्किट की बात करें। हालांकि आपसे ऐसा नहीं पूछा जाएगा, जैसे अब आप लोग पढ़ोगे, कभी बीटेक करोगे आप लोग, या कंप्यूटर्स वाले फील्ड अगर माइग्रेट करने लग जाए, और सपोज वैसे ऐसे कमी करते हैं बच्चे, तो आपको उसमें पूरा सर्किट बनाया जाता है। उस सर्किट में हर बार एनकोडर, डिकोडर, एम्पलीफायर, ठीक है, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, ये सब चीजें साथ समझ आई मेरी बात। तो वो चीजें हम इसके अंदर यूज करेंगे। अब से मल्टीप्लेक्सर की बात करें,
मैंने बताया आपको मल्टीप्लेक्सर का काम क्या है, सिलेक्शन का, इसका काम सिलेक्शन का है, ठीक है। तो मैं वो कहानी अभी आपको समझाऊंगी। मल्टीप्लेक्सर में क्या है आपका, आपको टू सेलेक्ट द लाइन, टू सेलेक्ट द लाइंस। अब ये इसका उल्टा है तो क्या लिखोगे, टू डी सेलेक्ट द लाइंस। आ रही मेरी बात समझ, इसका काम है सेलेक्ट करना, उसका काम है डी सेलेक्ट करना, उल्टा है ना उसका, ठीक है। मल्टीप्लेक्सर का क्या काम है, आपने जितनी इनपुट ली है, ठीक है, 2:1, ठीक है, दो में से किसी एक को क्या करना आपको सेलेक्ट करना, 2:1 होगा ये भी एक, 4:1, सॉरी इसको सेलेक्ट करना, सेलेक्ट करने का मतलब क्या हो गया, सेलेक्ट तब करेंगे ना जब आउटपुट पे वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है। 1:4, 1:2 भी हो सकता है, 1:4 भी हो सकता है, 1:8 भी हो सकता है, ठीक है, ये इनपुट है, ठीक है। अब मैं डीमल्टीप्लेक्सर की बात करूं, डीमल्टीप्लेक्सर उल्टा हो जाएगा कि इसको डीसेलेक्ट करना, डीसेलेक्ट का मतलब है हटाते चले जाना, सेलेक्ट कर, ठीक है, डीसेलेक्ट कर देना, सेलेक्ट नहीं करना, डीसेलेक्ट। तो डीसेलेक्ट क्या करेगा, बंद कर देगा, सबको 1 में कन्वर्ट कर देगा। तो 2:1, 4:1, 8:1, 16:1, 32:1। ये बहुत सिंपल है, आपको बहुत इजी लगेगा, मल्टीप्लेक्सर तो इतना इजी लगेगा और हमारे तक आपको बहुत अच्छे से करवाऊंगी। अगर कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कभी पेपर दोगे इसके बाद बिल्कुल भी डिस्टेंस छेड़ना नहीं पड़ेगा आपको कहीं से, ठीक है। तो ये मैं पढ़ाऊंगी घर, समझ आ गई मेरी बात, कि अभी समझ आ गया क्या है मल्टीप्लेक्सर डीमल्टीप्लेक्सर। अभी मैं सिर्फ इसको मल्टीप्लेक्सर बताऊंगी क्या है, कहानी 2-4 लाइनें घुमा दी, इसका डीमल्टीप्लेक्सर, फिर जो इसके बारे में और एप्लीकेशन समझाना है वो 15 मिनट में मैं परसों समझाऊंगी। तो थ्योरी में सब कैसे एप्लीकेबल कर रहे हैं सब्जेक्ट के अंदर वो बाद में समझाऊंगी, बेसिक और न्यूमेरिकल में इसमें समझाऊंगी, दो न्यूमेरिकल समझाऊंगी आपको वैसे समझ आ जाएगा, ठीक है। तो मेरी बात सुन लो, ये तो है इनपुट लाइंस, ये है आउटपुट लाइंस, सुन लो ध्यान से, इनपुट लाइंस आउटपुट लाइंस, इनपुट लाइंस आउटपुट लाइंस, इनपुट लाइन आउटपुट लाइंस, ठीक है। अब इसमें हम हमेशा सिलेक्शन लाइंस यूज करते हैं, उन सिलेक्शन लाइंस को आप S0 S1 कह सकते हो, A0 A1 कह सकते हो। तो आपको हर बार सेलेक्ट करना है ना, हर बार आपको सेलेक्ट करना है। तो इसमें इनपुट और आउटपुट के अलावा भी क्या होती है, जैसे आप इनपुट हो, बाहर खड़े हो, ठीक है, और मैंने कहा 5 बच्चे खड़े हैं, उनमें से मुझे 2 को अंदर ले लेना, ठीक है। तो इन और आउट सेलेक्ट किसने किया, मैंने। तो सिलेक्शन लाइंस एक्स्ट्रा लाइंस होती हैं जो हम हमेशा ऐसे शो करते हैं, यहाँ नीचे, और सब में किसी में 2 सिलेक्शन लाइन हो सकती है, किसी में जैसे 2:1 है, 1:2 मल्टीप्लेक्सर है, उसके अंदर सिलेक्शन लाइन 1 है, 4:1 में बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये मैं आपको घर से समझाऊंगी, जल्दी जल्दी सारा समझाने में फिर जो पीछे का समझा वो भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस मतलब पेपर्स आर फ्री फ्रॉम माय साइड, ठीक है। इफ यू वांट टू बी गो तो यू कैन गो, और प्लीज नोट डाउन द अटेंडेंस लिख लो, ठीक है। चलो थैंक यू।